क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 9 यानी कि एपी जीपी एचपी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ये चल रहा था आपका। तो और इसमें भी मैंने क्वेश्चन करा दिए थे शायद 9.2 के क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। 11 में मैं बताया गया तो तुम कर लेना। एक एग्जाम्पल कराया था 11 में, तो 12 में देख लो, 13 में देख लीजिए। 13 क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है कि भाई 13 में यदि 12 में कर लेना, एक एग्जाम्पल था उस तरीके से। nवें पद का योगफल दिया हुआ है आपको। nवें पद का योगफल एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। n पदों का योगफल दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है तुम्हें। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, जिसका mवां पद 164 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। और उसका जो mवां पद दे रखा है वो दे रखा है 164। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये पूछा है तुमसे, ठीक है ना। ये पूछा है। मुझे एक बात बताइए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दिया हुआ है तुम्हें, और mवां पद कितना दिया हुआ है तुम्हें 164। तो m का मान पूछा है तुमसे, m पदों का योगफल। तो m का पद 164, m पदों का योगफल होगा यार भाई। m पदों का योगफल चलो देखते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 164। या फिर ऐसे कर लीजिए, S1 निकालें। यदि हम यहाँ से S1 पहला पद निकालें, प्रथम पदों का योगफल, तो वहाँ से सार बनता d का मान आ जाएगा। प्रथम पद भी आ जाएगा तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 1। तो S1 मतलब एक पद का योगफल कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ जाएगा S1 3 प्लस 5, यानी कि S1 आ गया तुम्हारा 8। S1 ही A1 होता है, ध्यान रखना। क्योंकि प्रथम पद का योगफल क्या होगा, प्रथम पद का योगफल तो प्रथम पद ही होगा। इसके बाद S2 निकालिए तथा पुट n बराबर 2 पुट कर दीजिए। n बराबर 2 पुट करेंगे तो दो पदों का योगफल कितना आएगा तुम्हारा 3 2 स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 10। ये हो जाएगा 3 के 12 प्लस 8 10, कितना आ गया तुम्हारा 22। यानी कि दो पदों का योगफल कितना आ गया तुम्हारा, दो पदों का योगफल आ गया तुम्हारा कितना 22। यानी कि A1 प्लस A2, यानी कि पहले पद का और जो दूसरे पद का योगफल आ गया कितना आ गया 22। और प्रथम पद आपका कितना है 8 प्लस A2 बराबर कितना है 22। A2 बराबर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो कितना 14। A2 आ गया। आता है D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस, D बराबर होता है तुम्हारा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 8, तो D बराबर कितना हो गया 6। समझ गए ना। D का मान आ गया आपके पास और A का मान भी आ गया कितना 8। तब तुम्हें दिया हुआ है m का पद दिया हुआ है। A का मान 8 है प्रथम पद का मान, और D का मान 6 है, ठीक है ना। तब m का पद, यानी कि T ऑफ n ये दे रखा है तुम्हें 164। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है तुम्हारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। इसकी वैल्यू अभी हम निकाले थे कितना 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था 6 बराबर 164। इस 8 का अगर पक्षांतरण करेंगे तो m माइनस 1 इंटू 6, 8 का अगर पक्षांतरण करेंगे तो 4 यानी कि 156। 6 का भाग लगाइए तो m माइनस 1 बराबर 6 का इधर भाग लगाएंगे तो 6 में 12 3 6 चंगा 36, तो m बराबर आ जाएगा कितना 27। ठीक है, m का मान कितना आ गया 27। ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 13 में जो था। इसके बाद 14 में देख लीजिए। चौदह में क्वेश्चन देख लो भाई। 5 तथा 26 के बीच 5 ऐसी समांतर संख्या डालिए, अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो ये कर लेना 14 में। ये एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह सेम कर लेना। मैं नहीं करा रहा 14, मैं करा रहा हूँ 16 में। m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर m संख्या रख रहे हैं 1 तथा 31 के मध्य। एक m संख्या रख रहे हैं, जैसे a1
A2 A3 डॉट 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 AM, ये संख्या रख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। और 31 इनके मध्य 1 तथा 31 के मध्य हमने संख्या रख दी कितनी m। अब वो कह 7वां तथा m-1 की संख्याओं का अनुपात है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए यहाँ से, जो m+2 है, m+2, मुझे एक बात बताइए टोटल संख्या कितनी है m कि एक जो हो जाएगी ये, यानी कि m+1 जो हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा टोटल, और m+2 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यानी कि m+1वां पद तो हो जाएगा 1 तो खैर प्रथम पद ही है, प्रथम पद यानी कि a बराबर तो 1 हो जाएगा, और m+2वां पद, m+2वां पद कितना है तुम्हारा 30। इसके बाद कह रहा है कि वो 7 है, तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए m+2वां पद निकालेंगे, m+2वां पद तो क्या हो जाएगा a प्लस m+2 -1 इंटू डी, ठीक होगा। और इसका मान दे रखा है कितना 31, a का मान चिपका दो 1 प्लस ये आ जाएगा m+1 इंटू डी का मान याद करना है, मालूम नहीं है 31। इस एक को उधर पहुँचाएंगे तो m+1 इंटू डी बराबर 30, तो डी बराबर आ गया तुम्हारा कितना 30 m+1, ठीक है ना। और a का मान कितना आ गया तुम्हारा 1 दे रखा है पहले। अब वो ये कह रहा है कि भाई 7वें पद का, 7वीं जो संख्या है बीच में, 7वीं संख्या जो है m संख्या जो फंसाई है बीच में, तो वहाँ से पूछ रहा है कि 7वीं तथा m-1 की संख्याओं का अनुपात किया जाएगा। तो देखो ये पहली संख्या है, इसको मैं क्या लिख सकता था a+d, इसको क्या लिख सकता हूँ a+2d, इसको क्या लिख सकता हूँ a+3d। मतलब देखो पहली संख्या है तो 1d, दूसरी है तो 2d, तीसरी है तो 3d। इसी तरीके से यदि मैं 7वीं संख्या लिखूँ 7वां, यानी कि ये 7 लिखूँ तो क्या आ जाएगा a+7, a+7d आ जाएगा। 7वीं संख्या निकालिए पहले, तो a का मान तो 1 है +7 है, तो d का मान कितना था तुम्हारा 30/m+1, m+1 को इधर एलसीएम लाए तो m+1 और प्लस 200 7 21 210 अपॉन m+1, फाइनली आ जाएगा तुम्हारा m+211 अपॉन m+1। ये कौन सा पद है तुम्हारा a7, ये तो आ गया 7वां। अब m-1वां पद और याद कर लीजिए, तो m-1वां पद भी याद कर लीजिए, तथा a ऑफ m-1, ये कितना हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी। m-1 ही आएगा, जैसे 7वां पद लिया था तो कितना आया था 7, ऐसे m-1 है तो m-1, ठीक है ना। यहाँ पर रखिए वैल्यू, एक की तो वैल्यू 1 प्लस m-1 इंटू डी का मान चिपका दो, डी का मान कितना आया था 30/m+1, एलसीएम लेके 1 से गुणा करेंगे m+1, ठीक है ना, प्लस m-1 और इंटू 30 अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा m+1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m+1, 30 और ये कितने हो गए तुम्हारे 31m और माइनस के 29 अपॉन m+1। इनका जो अनुपात दे रखा है तब 7वें पद का और a ऑफ m-1वें पद का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तुम्हें, वो अनुपात दिया हुआ 5:9, यानी कि 5:9, तो 5:9 ऑप्शन इस a7 की वैल्यू चिपका दो। देखो a7 की वैल्यू कितनी आई थी, a7 की वैल्यू आई है m+211 अपॉन m+1, अनुपात am की वैल्यू कितनी आई थी 31m माइनस 29 अपॉन m+1, और ये बराबर किसकी थी 5:9 की, इससे तो ये कैंसिल। और फाइनली m+211 अपॉन 31m माइनस 29 बराबर 5/9। सॉल्व करो और m का मान निकालो। सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 का मान इससे होगा 5 का इससे, 9 का करेंगे तो 9m प्लस 9 9 9 दूनी 18 बराबर 5 5 की 15
माइनस 45, 4 5 10 और 4 14। इस एन 9 को अगर ले जाएंगे तो 155 माइनस 9 और बराबर 1899 माइनस, अगर इसको अगर ले गए उसको अगर ले जाएंगे तो माइनस में ही आएंगे वो भी, माइनस के 1800 नहीं, इसको अगर लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे भाई, 1889 प्लस 145, ये कितने रह गए 146 हैं, बराबर जोड़ेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 5 4 9 14, 80 लगी 1, 13 और 1 14, 80 1 9 और 1 10 2, यानी कि n बराबर आ गया तुम्हारा अपॉन 146, ठीक है ना, 146 काट देना, शायद 14 आ रहा होगा, ठीक है, देख लेना एक बार। ये है तुम्हारा कौन सा 16 था। इसके बाद 17 देखिए, 17 में वो व्यक्ति कह रहा है, 17 में क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 100 रुपये लिए थे किसी व्यक्ति ने और वो पहली किस्त पे, हाँ 100 रुपये की पहली किस्त दे रहा है, 17 मतलब किस्त जो है वो कितने की दे रहा है, फर्स्ट किस्त, पहली जो किस्त है तुम्हारी, पहली किस्त वो कितने की दे रखा है तुम्हारा, पहली 100 रुपये की किस्त है। अब वो क्या करा, देखो 100 रुपये की प्रथम किस्त, कोई ऋण लिया उसने, कोई पैसे लिए और उससे कह दिया कि 100 रुपये करके ऐसे दे दूंगा, भले आगे बढ़ाते जाना किस्त को, तो वो कह रहा है कि 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता जाता है, तो पहली किस्त कितने की 100 की, अगली 105, अगली 110, अगली 115, ऐसे तो 30वीं किस्त क्या होगी, 30वीं किस्त। तो मुझे एक बात बताओ, ए का मान तो 100 हो गया, बी का मान कितना हो गया 5 और एन का मान कितना हो गया 30, तो 30 में किस्त पहुँची है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ए का मान 100 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू बी का मान 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस 29 इंटू 5, 100 प्लस 45, 10 और 4 14, यानी कि 245, ये होगी 30वीं किस्त, ठीक है। ये कौन सी किस्त होगी, 30वीं किस्त। अब 18वां देख लीजिए, 18वीं किस्त में एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर दिया हुआ है, एक बहुभुज है, एक चीज ध्यान रखना, बहुभुज में या फिर ऐसे लिख लेना, आंसर 18 एन भुजा वाले बहुभुज में, एन भुजा वाले बहुभुज में कितनी भुजाएं, एन भुजा वाले, पता नहीं बहुभुज में कितनी भुजाएं, बहुभुज में तो बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं, तो हमने एन मान ली। एन भुजा वाले बहुभुज में ज्यामितीय के अनुसार सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, इस सभी अंतःकोणों का योग होता है वो n-2 इंटू पाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो जैसे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में n बराबर 3 होता है, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में n बराबर 3 होता है त्रिभुज में, और कोण का योग 180 होता है, तो देखो 180 आएगा, इसमें रखो 3 - 2 इंटू 180, तो कितना आ गया 180। मैं चतुर्भुज की बात करूँ तो n बराबर कितना होता है 4 और योग होता है 360, रखिए इसमें, ये हो जाएगा 4 - 2 और इंटू 180, पाई का मान यहाँ 180, पाई बराबर 180, तो कितना हो जाएगा 2 18 36 360। तो ध्यान रखना ज्यामिति के अनुसार जो सभी कोणों का या सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है n - 2 इंटू 180, n - 2 इंटू 180, ठीक है ना। और अब क्या करा हुआ आगे, क्रमिक दो अंतःकोणों का अंतर दिया हुआ है तथा
क्रमिक दो अंतर कोणों का अंतर यानी कि डी बराबर 5 डिग्री दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है 5 डिग्री। भाई दो क्रमिक कोणों का अंतर, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री और सबसे छोटा कोण यानी कि प्रथम कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है ना। तो अब वो करा है तो बहुभुज की भुजा में याद कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, आता है सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, श्रेणी के अनुसार सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग एस एन बराबर n/2, भुजा तो पता नहीं, 2 a का मान 120 प्लस n-1 इंटू b का मान 5। इसको और सॉल्व करें तो n/2 24 240 प्लस 5n -5। या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 235 प्लस 5। मुझे एक बात बताओ, है तो एक ही बहुभुज, ये भी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल इतना था और ये भी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल इतना, तो बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों विधियों से, दोनों तरीके से बहुभुज के अंतर कोणों का योग समान होगा। अब दोनों अंतर कोणों का योग समान होगा तो इधर आ रहा है n-2 इंटू 180 और इधर आ रहा है n/2 235 -5, ठीक है ना। अगर इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 n माइनस 2.5 720, ठीक है ना। तो बराबर 235 n माइनस 5n²। देखो सब को इधर बुला लो, सब को इधर बुलाएंगे तो देखो 5n² प्लस का हो जाएगा, के माइनस के होंगे, इधर प्लस के कितने हैं 360, तो 360 में से 235 घटा दीजिए तो 5 2 तो 125 प्लस 125 n और माइनस के 720 बराबर 0। 5 का भाग लगा दीजिए इसमें, पाँच का भाग लगाओ तो n² प्लस 25 पंजे 125 माइनस 5 एकम 5 2 बच गए 5 का 20 5 का 20 बराबर 0। ऐसी संख्या देख लो, घटाने पर तो 25 आया, गुणा करने पर क्या है तुम्हारा 144। देख लेना ये वैल्यू n की वैल्यू और जो भी n का मान है वो क्या हो तुम्हारा आंसर। इस प्रकार तुम्हारी समांतर श्रेणी कंप्लीट होती है। इसमें शायद एक क्वेश्चन रह गया तुम्हारा 15 वो करा दूंगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ 15वां क्वेश्चन रह गया उसको करा दूंगा मैं। अगला तुम्हारा गुणोत्तर श्रेणी से होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से गुणोत्तर श्रेणी। आज के लिए काफ़ी वही है, ठीक है।